ज्ञान सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आदर है, सत्कार है और अभिनंदन है। आज की चर्चा का विषय है मानव शरीर में स्थित 7 चक्र। अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में मानव शरीर में कुल 114 चक्र होते हैं, परंतु इनमें 7 चक्र मुख्य हैं। इन चक्रों में आध्यात्मिक शक्तियां निष्क्रिय रूप में विद्यमान रहती हैं। इन 7 चक्रों को जागृत करने का अर्थ है असीम आध्यात्मिक शक्तियों को जगाना। नवरात्रि पर्व में हर दिन एक विशेष चक्र को जागृत किया जा सकता है, जिससे हम एक विशेष ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इस ऊर्जा का प्रबंधन ठीक प्रकार से कर लें तो असाधारण सफलता भी आसानी से प्राप्त हो सकती है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए इन 7 चक्रों का जागृत होना आवश्यक है। यहाँ चक्र से तात्पर्य वह केंद्र है जहाँ सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर एक दूसरे से मिलते हैं। इन चक्रों को नाड़ियों का संगम भी कहा जाता है। ये त्रिकोण आकृति में होते हैं। चक्र कुंडलिनी तंत्र की सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित ऊर्जा का केंद्र है। सुषुम्ना नाड़ी पर मुख्यतः 7 कुंडलिनी चक्र होते हैं। ये सभी चक्र शरीर के विभिन्न अंगों तथा हमारे मन एवं बुद्धि के कार्यों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनके जागृत होने से आत्म साक्षात्कार हो सकता है तथा मनुष्य मोक्ष के सुख को भोगने में सक्षम हो जाता है। 7 चक्रों के जागृत होने को ही कुंडलिनी का जागृत होना कहते हैं। अब 7 चक्रों के विषय में चर्चा करते हैं। पहला चक्र है मूलाधार चक्र। इसको आधार चक्र भी कहते हैं। यह चक्र मेरुदंड की अंतिम हड्डी के पास गुदा और वस्त के बीच में स्थित होता है। यह 4 पंखुड़ी वाला तथा लाल वर्ण का होता है। चेतना इसी में अटकी रहती है। यह हमारे अंगों के शोधन का कार्य करता है। इसको जागृत करने का मंत्र है लम। कपालभाति आदि प्राणायाम तथा इस चक्र की ध्यान साधना के द्वारा इसको जागृत किया जा सकता है। यम नियम का पालन करना तथा व्यभिचार, भोग विलास व नींद पर संयम रखना भी आवश्यक होता है। इस चक्र के जागृत होने से मनुष्य में वीरता जागृत होती है। वह निडर, निर्भीक और आनंदमय हो जाता है। दूसरा चक्र है स्वादिष्टान चक्र। इसको त्रिक चक्र भी कहते हैं। यह नाभि और लिंग के बीच लिंग मूल से लगभग 4 अंगुल ऊपर रीढ़ की हड्डी में स्थित होता है। यह 6 पंखुड़ी वाला तथा ऑरेंज वर्ण का होता है। यह प्रजनन प्रणाली पर नजर रखता है तथा आवश्यक हार्मोन्स के स्राव को नियंत्रित करता है। इसको जागृत करने का मंत्र है वम। मंडूकासन, कपालभाति आदि प्राणायाम तथा इस चक्र की ध्यान साधना द्वारा इसको जागृत किया जा सकता है। इस चक्र के जागृत हो जाने पर मनुष्य में क्रूरता, प्रमाद, अविश्वास, अहंकार आदि दुर्गुणों का नाश हो जाता है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। इसे सौर स्नायु जाल चक्र भी कहते हैं। यह नाभि से 2 इंच ऊपर मेरुदंड में स्थित होता है। यह 10 पंखुड़ी वाला तथा पीले वर्ण का होता है। यह कुंडलिनी तंत्र का तीसरा चक्र मानव के पाचन तंत्र तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों से जुड़ा होता है।
यह पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाता है। इसको जागृत करने का मंत्र है रम। पवन मुक्तासन, मंडूकासन, भस्त्रिका प्राणायाम तथा इस चक्र की ध्यान साधना द्वारा इसको जागृत किया जा सकता है। यह विशेष बिंदु है। इस बिंदु पर अपनी ऊर्जा एकत्रित करने से मनुष्य कर्मयोगी हो जाता है, मान सम्मान की वृद्धि होती है तथा धन की प्राप्ति होती है। चौथा चक्र है अनाहत चक्र। इसको हृदय चक्र भी कहते हैं। यह हृदय के पास वक्ष स्थल के मध्य में स्थित होता है। यह 12 पंखुड़ी वाला तथा हरे वर्ण का होता है। यह हमारे हृदय और फेफड़ों की सफाई करता है तथा उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। इसको जागृत करने का मंत्र है यम। इसको जागृत करने के लिए भुजंगासन, अर्धचक्रासन, भस्त्रिका प्राणायाम तथा इस चक्र की ध्यान साधना की आवश्यकता होती है। इसके जागृत होने से कपट, हिंसा जैसे दुर्गुणों का नाश हो जाता है तथा आत्मविश्वास, आत्मशक्ति और प्रेम आदि की वृद्धि होती है तथा मनुष्य महापुरुषों की श्रेणी में आ जाता है। 5वां चक्र है विशुद्धि चक्र। इसको कंठ चक्र भी कहते हैं। यह कंठ में स्थित होता है, जो सरस्वती का स्थान है। यह 16 पंखुड़ी वाला है तथा हल्के नीले वर्ण का होता है। यह थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है तथा पूरे शरीर को शुद्ध करता है। इसको जागृत करने का मंत्र है हम। इसको जागृत करने के लिए हलासन, सेतुबंधासन, सर्वांगासन, उज्जाई प्राणायाम तथा इस चक्र की ध्यान साधना की आवश्यकता होती है। इसके जागृत होने से मनुष्य असत्य को त्याग कर सत मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है तथा भूख प्यास को साध लेता है और मौसम के प्रभाव से रहित हो जाता है। 6ठा चक्र है आज्ञा चक्र। इसको ललाट चक्र और थर्ड आई भी कहते हैं। ये दोनों भ्रिकुटियों के बीच में स्थित होता है। इसका वर्ण नीला होता है। यह मनुष्य के ज्ञान चक्षु खोलता है तथा मानसिक स्थिरता व शांति बनाए रखता है। इसको जागृत करने का मंत्र है ओम। इसको जागृत करने के लिए सुखासन, मकरासन, शवासन तथा अनुलोम विलोम प्राणायाम और इस चक्र की ध्यान साधना की आवश्यकता होती है। आज्ञा चक्र के जागृत होने से मनुष्य को अपार सिद्धियां व शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। मनुष्य अध्यात्म की ओर अग्रसर हो जाता है तथा सिद्ध पुरुष हो जाता है। उसकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ जाती है। 7वां चक्र है सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र को क्राउन चक्र भी कहते हैं। इसको आनंदमय कोश तथा मोक्ष का मार्ग भी कहते हैं। यह मस्तिष्क में चोटी के नीचे स्थित होता है तथा इसका वर्ण बैंगनी होता है। यह हमारी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व आध्यात्मिक स्थिति में सामंजस्य बनाए रखता है। इसको जागृत करने के लिए शुद्ध आहार, यम नियम का पालन, प्राणायाम तथा इस चक्र की ध्यान साधना की आवश्यकता होती है।
सहस्रार चक्र के जागृत होने से मनुष्य को परम आनंद की प्राप्ति होती है। वह परोपकार की ओर उन्मुख हो जाता है तथा परमहंस पद पर स्थापित हो जाता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।